नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। 26 और 27 दिसंबर को बेलगांव में कांग्रेस CWC की बैठक। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी होंगे शामिल। महात्मा गांधी के बेलगांव अधिवेशन के 100 साल पूरे होने पर होगी बैठक। महाराष्ट्र में पोर्टफोलियो बंटवारे में देरी को लेकर संजय राउत का बड़ा बयान। बोले, पता नहीं महायुति में क्या हो रहा है। पूछा, बहुमत होने के बावजूद क्यों हो रही है इतनी देरी। बीजेपी पर वोटर लिस्ट से नाम कटवाने के आरोपों को लेकर बोले केजरीवाल। कहा, बीजेपी ने लोकतंत्र का बनाया है मजाक, उनकी इस साजिश को नहीं होने देंगे कामयाब। संभल में आज भी रुकेगी ASI की टीम। कल की मंदिर का करेगी सर्वे। मंदिर सहित मूर्तियों की कार्बन डेटिंग करने पहुंची है ASI की टीम। दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ेंगे बस मार्शल। जनहित दल नाम से बनाई अलग पार्टी। फरवरी 2025 में होना है दिल्ली का विधानसभा चुनाव। NHRC के चेयरमैन बनाए जाने की खबरों पर पूर्व CJI DY चंद्रचूड़ का बड़ा बयान। बोले, इस बारे में मुझे नहीं है कोई जानकारी, फिलहाल प्राइवेट लाइफ को कर रहा हूं एंजॉय। आज जैसलमेर में 55वीं GST काउंसिल की मीटिंग। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सहित सभी राज्यों के वित्त मंत्री होंगे शामिल। हेल्थ इंश्योरेंस पर GST घटाने को लेकर हो सकता है फैसला। अंबेडकर मामले पर राजनीति तेज। मायावती ने किया देश भर में विरोध प्रदर्शन का ऐलान। 24 दिसंबर से शुरू होगा देशव्यापी प्रदर्शन। दिल्ली के पूर्व CM अरविंद केजरीवाल की बड़ी मुश्किलें। LG ने ED को दी आबकारी नीति के तहत केस चलाने की मंजूरी। 5 दिसंबर को ED ने मांगी थी केस चलाने की मंजूरी। आप सांसद संजय सिंह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी पर लगाया पूर्वांचलियों को घुसपैठिया बताने का आरोप। कहा, बीजेपी कर रही है इनके घर उजाड़ने की साजिश। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं थम रही हिंसा। फिर मंदिर में की गई तोड़फोड़, एक गिरफ्तार। अमेरिका में शटडाउन रोकने की कोशिशें जारी। संसद से नए बिल को मंजूरी। डोनाल्ड ट्रंप को लगा झटका। जर्मनी के क्रिसमस मार्केट पर हमला। सऊदी डॉक्टर ने तेज रफ्तार कार से लोगों को रौंदा। 2 की गई जान, 68 हुए घायल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 दिवसीय कुवैत दौरे के लिए हुए रवाना। PM मोदी कुवैत के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री से करेंगे मुलाकात। पाकिस्तान में बड़ा आतंकी हमला। खैबर पख्तूनख्वा में 16 पाकिस्तानी सैनिकों की गई जान, 8 घायल। लिटासर क्षेत्र में एक सुरक्षा चौकी को बनाया गया निशाना। RBI गवर्नर ने वैश्विक और घरेलू आर्थिक परिदृश्य की समीक्षा की। पूर्व गवर्नर के काम को सराहा। विदेशी मुद्रा भंडार $2 अरब से घटकर $662.86 अरब हुआ। RBI ने जारी किए आंकड़े। रियल कबड्डी लीग करेगा दुबई में ऐतिहासिक प्रदर्शनी मैच का आयोजन। कबड्डी को बढ़ावा देने का है उद्देश्य। नाना पाटेकर की वनवास की शुरुआत हुई बेहद ही खराब। पहले ही दिन लाखों में सिमटी फिल्म की कमाई। और सास का रोल नहीं करना चाहती थी अमीषा पटेल। गदर 2 की शूटिंग के दौरान डायरेक्टर से नहीं की थी बात। फिल्म मेकर अनिल शर्मा ने किया खुलासा। तस्वीरों में दिख रहे सोने की कीमत लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में, वो भी 1, 2, 3, 4 करोड़ नहीं बल्कि 40 करोड़ से अधिक की है। दरअसल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मध्य प्रदेश के भोपाल में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिसमें 52 किलो सोना और 9 करोड़ 86 लाख रुपए कैश के तौर पर बरामद हुए। आयकर विभाग को यह रकम जंगल में खड़ी एक कार से मिली है। इतनी बड़ी मात्रा में सोना और कैश देखकर आयकर विभाग के अफसर भी दंग रह गए।
डीसीपी प्रियंका शुक्ला ने बताया कि आयकर विभाग को इनोवा कार से यह रकम मिली है। ये कल रात में थाना रातीबड़ में एक व्यक्ति ने सूचना दी थी कि जो मंडौरी से कुशालपुर तरफ जो रातीबड़ थाना अंतर्गत जो रोड जाता है वहां पर एक MP07 नंबर की इनोवा क्रिस्टा लावारिस हालत में पड़ी हुई है। जब स्टाफ के द्वारा वहां पहुंचकर चेक किया गया तो उसमें करीब 7-8 बैग जो है बाहर से दिखाई दे रहे थे, जिसमें एक अंदेशा ये लगाया गया कि जो बीते कुछ दिनों में कार्रवाइयां चल रही हैं आयकर विभाग और अन्य विभागों की रेड कार्रवाइयां चल रही हैं, उसको लेकर के किसी ने हो सकता है इस प्रकार से लावारिस अवस्था में वहां पर अपना जो संपत्ति है उसको छोड़ा होगा। इसके बाद आयकर विभाग को सूचना दी गई, जिसमें उनके द्वारा मौके पर पहुंचकर इनोवा गाड़ी का कांच जो है तोड़कर वहां पर विधिवत तरीके से उसमें जो भी बैग्स थे उनको बाहर निकाला गया। उसमें जब बैग्स चेक किए गए तो उसमें लगभग 52 किलो सोना जिसकी कीमत लगभग 40 करोड़ से ऊपर होती है और लगभग 9.86 करोड़ में कैश बरामद हुआ, जिसपे आयकर विभाग के द्वारा जो है कार्रवाई की गई। छापेमारी के दौरान इतनी बड़ी मात्रा में सोना और नकदी देखकर आयकर विभाग के अफसर भी दंग रह गए। अफसरों का कहना है कि मंडौरी के जंगलों में जब्त की गई कार से 52 किलो सोने के अलावा लगभग 9 करोड़ 86 लाख रुपए नकद के तौर पर मिले, जिन्हें विभाग ने अपने कब्जे में ले लिया है। फिलहाल विभाग यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि यह सोना और पैसा किसका है। गौरतलब है इन दिनों मध्य प्रदेश में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। इससे पहले आयकर विभाग ने भोपाल और इंदौर में एक प्रमुख कंस्ट्रक्शन कंपनी के 51 ठिकानों पर छापेमारी की थी। भोपाल में पूर्व RTO कांस्टेबल के घर पर लोकायुक्त पुलिस ने भी छापेमारी की थी। कार्रवाई में करोड़ों के नकदी और बड़ी मात्रा में सोने चांदी के जेवर मिले थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने बयान को लेकर फंस गए हैं। विपक्ष उन पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अपमान का आरोप लगा रहा है। एक तरफ जहां उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है, तो वहीं अब अमित शाह के गृह राज्य गुजरात में भी उनका विरोध हो रहा है। गुजरात के एक वकील ने अमित शाह का विरोध करते हुए कहा है कि उन्हें 3 दिनों के अंदर माफी मांगनी होगी। इस बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी आंदोलन का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि 24 दिसंबर को बसपा देशव्यापी आंदोलन करेगी। मायावती ने एक्स पर लिखा है कि देश के दलित, वंचित व अन्य उपेक्षितों के आत्मसम्मान व मानवीय हुकूक के लिए अति मानवतावादी व कल्याणकारी संविधान के रूप में असली ग्रंथ के रचयिता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भगवान की तरह परम पूजनीय है। उनका अमित शाह द्वारा किया गया अनादर लोगों के दिलों को आहत पहुंचाता है। उन्होंने आगे लिखा कि ऐसे महापुरुष को लेकर संसद में इनके द्वारा कहे गए शब्दों से पूरे देश में सर्व समाज के लोग काफी आक्रोशित हैं। ऐसे में उन्होंने अमित शाह से पश्चाताप की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने मांग न पूरी होने पर फिर पूरे देश में आवाज उठाने की बात कही और उन्होंने अपनी इस मांग के समर्थन में 24 दिसंबर को देशव्यापी आंदोलन करने का फैसला लिया है। उस दिन देश के सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। मायावती ने कहा कि बीजेपी अगर बाबा साहेब का दिल से आदर सम्मान नहीं कर सकती है तो उनका अनादर भी ना करे। ऐसे में बीजेपी मुश्किलों से घिर गई है। दुनिया के बड़े और विकसित देशों में से एक फ्रांस से हाल ही में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने पूरी दुनिया को सकते में डाल दिया है। दरअसल यहाँ मास रेप की एक घटना हुई है जहाँ एक पति अपनी ही पत्नी को ड्रग्स देकर दूसरे अजनबी पुरुषों से रेप कराता था। पति ने 1-2 नहीं बल्कि 70 से अधिक अलग अलग पुरुषों को ऐसा करने के लिए आमंत्रित किया था। जानकारी के अनुसार पीड़ित महिला गिसेले पेलिकॉट का पति डोमिनिक पेलिकॉट लगभग 1 दशक तक उन्हें लगातार ड्रग्स देता रहा और उनके साथ रेप करवाता रहा। मैं अगर आपको पूरा मामला बताएं तो पिछले 1 दशक से डोमिनिक अपनी पत्नी को ड्रग्स दिया करता था, जिसके बाद जब उसकी पत्नी बेहोश हो जाती थी तो बेहोशी की हालत में वो अजनबियों के साथ अपनी पत्नी का सौदा करता था। इन लोगों से उसकी मुलाकात ऑनलाइन होती थी। वो अपनी पत्नी के साथ इस दुर्व्यवहार का वीडियो भी बनाता था। वहीं अब सवाल उठता है कि आखिर इतना जघन्य अपराध सामने कैसे आया। तो मिली जानकारी के अनुसार मुख्य आरोपी पहली बार 2020 में पुलिस के रडार पर आया था, जब उसे पेरिस के पास एक स्थानीय बाजार में महिलाओं की आपत्तिजनक वीडियो बनाते पकड़ा गया था। उसे अश्लील तस्वीर खींचने के लिए गिरफ्तार किया गया और जुर्माना भी लगाया गया। इस मामले को लेकर ही जब पुलिस ने और खोजबीन की तो पुलिस ने उसके कंप्यूटर ड्राइव से 20,000 से अधिक तस्वीरें और वीडियो मिले, जिसने ही इस पूरे रहस्य का उजागर किया था। हालांकि इस पूरे मामले पर
पीड़ित पत्नी ने अदालत में कहा कि उसे उस समय तक इस घटना के बारे में कुछ भी पता नहीं था। आरोपी डोमिनिक ने बताया कि 2011 में उसने अपनी पत्नी को नशीला पदार्थ देना शुरू कर दिया था। उसे खाने और पेय पदार्थों में ड्रग्स मिला देता था। फिर उसके बाद उसकी पत्नी को लंबे समय तक ऐसा महसूस होने लगा कि उसे लगता था कि वो बिना किसी वजह के सो रही है। वो ये भी याद नहीं रख पा रही थी कि उसने पिछली शाम किया क्या था और उसे लगा कि उसे अल्जाइमर जैसी बीमारी हो गई है। वहीं जिसके बाद पिछले साल ये पूरा मामला सार्वजनिक हुआ। पुलिस ने पाया कि उसके पास कुल 20,000 से ज्यादा फोटो और वीडियो थे, जिसमें उसकी पत्नी के साथ रेप करने वालों की तस्वीरें भी थीं। वहीं अब इस मामले पर फ्रांस की अदालत ने बलात्कार के मामले में 51 आरोपियों को दोषी पाया है और पति डोमिनिक को 20 साल की जेल की सजा सुना दी है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्टबीट, ये हार्टबीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।